नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना पुलिस कर्मचारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भारत सरकार के एक बहुत ही ज़रूरी और काम के पोर्टल के बारे में विस्तार से बताने वाला, जिसका नाम है दोस्तों CEIR पोर्टल, जो कि संचार साथी के अंतर्गत आता है और इसे दूर संचार विभाग यानी कि भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। दोस्तों, आज के समय में मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। मोबाइल में हमारा बैंक अकाउंट, यूपीआई, आधार, पैन, सोशल मीडिया, फ़ोटो, वीडियोज़ और कई ज़रूरी दस्तावेज़ जुड़े रहते हैं। ऐसे में अगर हमारा मोबाइल कहीं खो जाए या चोरी हो जाए, तो सिर्फ़ मोबाइल जाने का नुकसान नहीं होता, बल्कि हमारा डेटा और पैसे की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। इसी समस्या को देखते हुए दोस्तों, भारत सरकार ने CEIR यानी कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल की शुरुआत की है दोस्तों। दोस्तों, हर मोबाइल फ़ोन का एक यूनिक नंबर होता है, जिसे IMEI नंबर कहा जाता है। यही IMEI नंबर CEIR पोर्टल का आधार होता है। CEIR इसी IMEI नंबर की मदद से आपके मोबाइल फ़ोन को सभी टेलीकॉम नेटवर्क पर ब्लॉक या अनब्लॉक करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है और आप उसे CEIR के ज़रिए ब्लॉक कर देते हैं, तो उस मोबाइल में चाहे कोई भी नई सिम डाल दे, वह मोबाइल पूरे भारत में कहीं भी काम नहीं करेगा दोस्तों। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए आपका मोबाइल कहीं गिर गया है या चोरी हो गया है, तो सबसे पहले आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एक गुमशुदगी रिपोर्ट करानी है। इसके बाद आपको अपने मोबाइल का IMEI नंबर निकालना है। IMEI नंबर आपको मोबाइल के डिब्बे पर खरीद की बिल या फिर जो है कि अपने गूगल अकाउंट जो डिवाइस है वहाँ उस वाले सेक्शन में मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, जहाँ मैं आपको प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, किसी भी ब्राउज़र पे आपको आ जाना है, चाहे फ़ोन या कंप्यूटर में, वहाँ पे लिखना है CEIR पोर्टल, CEIR.sancharsati.gov.in। इस पे आपको क्लिक कर देनी है। तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुलेगा, जहाँ ऊपर लिखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, और नीचे जो है कि रेड कलर में वाइट से लिखा हुआ है ब्लॉक स्टोलन स्लैश लॉस्ट मोबाइल, ब्लॉक स्टोलन, और नीचे दिया अनब्लॉक फाउंड मोबाइल, और फिर उसके नीचे है चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, और नीचे है फॉरगेट रिक्वेस्ट आईडी। तो सबसे पहले अगर आपका मोबाइल खोया हुआ है, तो आप ब्लॉक स्टोलन पे इस पे क्लिक करोगे, रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग लॉस्ट अभी स्टोलन मोबाइल। तो यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नंबर फर्स्ट में वही मोबाइल नंबर डालना है जो फ़ोन खो गया है उसमें जो सिम लगा हुआ है। IMEI नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक। और अगर दूसरा सिम है तो उसका सेकेंड IMEI नंबर होगा, तो उसको डाल दीजिए। फिर इसके बाद डिवाइस ब्रांड है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा डिवाइस है आपका। तो इसके बाद आता है डिवाइस मॉडल। डिवाइस मॉडल क्या है, जैसे 75 है या कुछ भी जो भी है। अपलोड इनवॉइस, अगर आपने दुकान से खरीदा हुआ है तो उसकी पर्ची, जो रसीद खरीदी पर्ची होती है, उसको यहाँ से अपलोड करना है। या ऑनलाइन खरीदे हैं तो आपको एक इनवॉइस होता है, वो मिलता है ऑनलाइन। जब खरीदेंगे तो डाउनलोड इनवॉइस का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मोबाइल प्राइस कितना है, मान लीजिए कि आपकी मोबाइल 20,000 रुपये है, तो ये डाल दीजिए, ठीक। फिर इसके बाद आ जाए लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब कहाँ पे आपकी फ़ोन खोया है, खोने वाला जगह डाल दीजिए। जैसे कि मेरा मान लीजिए वाराणसी में खो गया है, मैंने वाराणसी में डाल दिया। किस डेट को, कितने समय में, तो डेट मैं आज का ही चूज़ कर लेता हूँ। आज है 1 तारीख है, और समय पे क्लिक करके समय आप कर लीजिए। मान लीजिए समय 10 बजे खो गया है, 10:10, ठीक है, इसको चूज़ कर लीजिए। तो फिर यहाँ से आप आ जाएँगे, नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टेट, तो आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश कर लीजिए। आप ऑल इंडिया में कहीं से भी इसको दर्ज कर सकते हैं, ये सेंट्रल है। और डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लीजिए, मान लीजिए मेरा डिस्ट्रिक्ट है जौनपुर, तो मैं जौनपुर चूज़ कर लेता हूँ। पुलिस कंप्लेंट नंबर, वहाँ से जब आप रिसीविंग मिलेगी तो एक कंप्लेंट नंबर होता है, 4 अंक या 2 अंक जो भी है, उसको डाल दीजिए यहीं पे। यहाँ पे डालिए, और अपलोड, आपको गुमशुदगी रिपोर्ट को यहाँ पे अपलोड करना है। और ऐड मोर भी आप कर सकते हो, जैसे अगर आपका दूसरा कॉपी कुछ है तो उसको भी यहाँ से आप
अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मोबाइल ऑनर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो इसके मालिक हैं उनका नाम। मान लीजिए मेरा नाम है शोभित, तो मैं शोभित डाल दिया। एड्रेस मेरा कहाँ है, पूरा एड्रेस डाल दीजिए, जो आपके आधार कार्ड पे है वो डालिए। फिर इसके बाद आइडेंटिटी, तो मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड चूज के लेता हूँ, और वही आधार कार्ड को यहाँ से आप जाके अपलोड कर सकते। और अब मैं एक ईमेल आईडी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, जैसे यहाँ पे आपको जानकारी मिलती रहती है, तो अगर ईमेल डाल देते हैं तो और अच्छा ही रहेगा। रिक्वेस्ट आईडी मिलती है, वो मिल जाएगी, तो आपको क्या करना है कि ये आपका फ़ोन जो है कि आप ब्लॉक हो जाएगा कुछ दिन में, कुछ टाइम में ये ब्लॉक कर देता है। मतलब वो फ़ोन अगर वो इंसान जो है कि दूसरा सिम भी लगाएगा तब भी वो फ़ोन आपका ऑन नहीं होने वाला है। और यहाँ से आप मतलब रिक्वेस्ट आईडी डाल करके या कंप्लेंट नंबर डाल करके अपने फ़ोन की स्थिति जान सकते हैं कि क्या मेरा फ़ोन मिला है कि नहीं मिला। यहाँ से रिक्वेस्ट आईडी डालिए, कैप्चा डालिए, सबमिट करेंगे तो आपको बताएगा कि आपका फ़ोन का स्टेटस क्या है अभी। अगर फ़ोन आपका मिल गया, तो मिल जाएगा फ़ोन, तो वो जो है कि आपको ज़रिए एसएमएस या थाने द्वारा जो है कि आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों कुछ दिनों बाद आपका मोबाइल आपको वापस मिल जाता है, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसी वेबसाइट पे जाकर आपको अनब्लॉक फ़ोन मोबाइल वाले विकल्प पर क्लिक करना है। यहाँ आपसे आपकी रिक्वेस्ट आईडी और मोबाइल नंबर माँगा जाएगा। जानकारी डालने के बाद सबमिट करते ही वेरिफिकेशन होगा और आपका मोबाइल फिर से नेटवर्क पर चालू हो जाएगा। और अगर किसी कारण से आप अपनी रिक्वेस्ट आईडी भूल जाते हैं तो फॉरगेट रिक्वेस्ट आईडी पर जाकर सिर्फ मोबाइल नंबर डालकर आप अपनी रिक्वेस्ट आईडी दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों CEIR पोर्टल सिर्फ मोबाइल ब्लॉक करने करने तक जो है कि सीमित नहीं है, बल्कि यह मोबाइल चोरी रोकने, डेटा डेटा सुरक्षा बढ़ाने और डिजिटल फ्रॉड से बचाने में भी बहुत मदद करता है। यह पूरी तरह से सरकारी, सुरक्षित और मुफ्त सेवा है। आज लाखों लोग इस पोर्टल का फायदा उठा चुके हैं। मैं आप सभी से एक ज़रूरी अपील करना चाहता हूं कि हमेशा अपने मोबाइल का IMEI नंबर नोट करके रख लें। अगर आपका या आपके किसी जानने वाले का मोबाइल कभी खो जाए या चोरी हो जाए तो बिना देर किए सीधे CEIR पोर्टल यानी कि संचार साथी का इस्तेमाल करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर मोबाइल यूजर को अपने अधिकार और सुरक्षा के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।